साल भर से हितग्राही कार्यालय का चक्कर लगा लगा कर हुए घनचक्कर। रिश्वत देने के बाद भी नहीं मिल रहा शासकीय योजनाओं का लाभ। ग्रामीणों ने पंचायत पर लगाया प्रस्ताव न बनाने तथा इंजीनियर पर रिश्वत के बाद भी कार्रवाई न करने का आरोप। सोशल मीडिया में रिश्वत की खबर वायरल होने से तमतमाए आरोपित इंजीनियर। मामला शहडोल जिला अंतर्गत जनपद बुढ़ार के ग्राम पंचायत बलबहरा का। 17 महीने से परेशान शासकीय योजनाओं के हितग्राही अब मुखर हो चुके हैं। रिश्वत की राशि किसी को न बताते हुए इंजीनियर के मन मुताबिक चलने पर उन्हें 17 महीने का इंतजार करना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी अधिक राशि की मांग की वजह से इंजीनियर ने कार्यवाही की कलम नहीं चलाई, जिससे आवेदन 17 महीने बाद भी एक टेबल से दूसरे टेबल तक नहीं पहुंच सकी। मामला शहडोल जिला अंतर्गत जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम पंचायत बलबहरा का है, जहां रमेश प्रसाद द्विवेदी तथा गायत्री पाव ने 27 मई 2021 को आवेदन दिया था। वहीं जनपद पंचायत बुढ़ार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुद्रिका पटेल ने 11/6/2021 से लगातार संपर्क बनाते हुए निवेदन भी किया गया कि इसी तरह राजेंद्र गुप्ता तथा तेरसिया काछी के द्वारा कपिलधारा योजना के लाभ के लिए लगातार पंचायत व जनपद कार्यालय का चक्कर लगाया जा रहा है। चूंकि जनपद के इंजीनियर अनिल शुक्ला द्वारा 12 व 17 मई 2022 को 2 व 5,000 की रिश्वत की राशि लेकर आश्वस्त किया गया था कि आपको योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनके द्वारा प्रति हितग्राही 10-10 हज़ार की मांग की जा रही थी। अब इस मामले पर ग्रामीणों ने आवाज मुखर करते हुए सीधे इंजीनियर पर आरोप लगाते हुए संपत्ति जांच व योजना के लाभ तक दी गई रिश्वत की राशि की वापसी की मांग कर रहे हैं। चारों आवेदकों में एक आदिवासी महिला ने भी आवेदन दिया है, लेकिन आदिवासी होने के बावजूद रिश्वत की रकम कम पड़ने पर उसे भी योजना से वंचित कर सबको अपात्र करने की इंजीनियर द्वारा धमकी भी दी जा रही है। एक और जहां शहडोल में जनजातियों के विकास व उनके उत्थान के लिए वृहद कार्य योजना तैयार करते हुए काम किया जा रहा है, वहीं जनजाति समाज की महिला आज भी उपेक्षित है। बुढ़ार ग्राम पंचायत बलबहरा से शिव कुमार कुशवाहा बोल रहा हूँ। जो हितग्राही तेरसिया कुशवाहा और राजेंद्र गुप्ता, हमने दोनों कपिलधारा के लिए आवेदन दिए थे मार्च में कुआं निर्माण के लिए। 14 अप्रैल को हमने ग्राम पंचायत से प्रस्ताव बना के दिए थे। हमने जिम्मेदार आदमी के साथ हम गए इंजीनियर साहब के रूम में। अनिल शुक्ला के घर गए तो उसमें 1,000 रुपये दिए। बोले कि ये क्या चीज़ लेके आए हो, इतना थोड़ी हो पाएगा। तो हम बोले सर रख लीजिए, फिर करेंगे जो भी होगा। तो बोला कि उधार सांठ नहीं होगा। तो फिर हम लोग आ गए ग्राम पंचायत जनपद से घर, और हमको बोला कि हम अपने ग्राम पंचायत के एक व्यक्ति से मिले, तो बोला कि वो वहाँ उतना लगता है। तो हम बोले कि ठीक है दे देंगे, लेकिन हमारा काम तो कर दीजिए। लेकिन बोले ठीक है काम हो जाएगा, लेकिन हम 1.5-2 महीना से परेशान हैं, काम नहीं हो पाया। इसलिए हम फिर ये इस बार गए ग्राम पंचायत में, कुछ नहीं किया गया था। हमको बोला कि आप जाइए वहाँ बुढ़ार जनपद पंचायत, तो वहाँ से हो जाएगा। लेकिन वहाँ हम गए अनिल शुक्ला के पास, इंजीनियर अनिल शुक्ला ने, इंजीनियर साहब ने, हमने पैसा का डिमांड किए कि आप 5,000 में क्या बोलते 5,000 दोगे तभी काम होगा। नहीं, काम नहीं होगा। 5,000 लगता है, ऊपर वाला साहब उनको देना पड़ता है। तो हम साहब ने से बोले कि हम पैसा नहीं है, हम गरीब व्यक्ति हैं, हमको काम करवाना है, योजना का लाभ लेना चाहिए। तो फिर साहब ने बोला कि नहीं, वहाँ ऊपर लगता है, उधार सांठ नहीं चलेगा। हम फिर हमने इसलिए हम लोग वहाँ से फिर आ गए, आए पंचायत। तो बोले फिर उसको एक व्यक्ति निवेदन है कि जो रुपये दिए थे हमारा वापसी करवाया जाए और हमारा काम करवाया जाए। उनको अधिकारी द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। मैं आदिवासी महिला गायत्री पाव बोल रही हूँ, ग्राम पंचायत बलबहरा से। आज से 17 महीने पूर्व मीनाक्षी तालाब के लिए आवेदन दिया था, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसमें इंजीनियर अनिल शुक्ला को 5,000 घूस मेरे द्वारा दिया गया, जिससे वापस दिलाया जाए और उन्हें दंडित किया जाए और योजना का लाभ दिलाए।
मैं शहडोल जिले के बुढ़ार जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बलवारा हितग्राही श्री रमेश प्रसाद द्विवेदी का लड़का संदीप द्विवेदी हूँ। मेरे द्वारा मीनाक्षी तालाब के लिए, ग्राम पंचायत मीनाक्षी तालाब के लिए 27/5/21 को ग्राम पंचायत के सचिव, उस समय के वर्तमान सचिव को आवेदन दिया गया था कि मुझे मीनाक्षी तालाब योजना का लाभ दिलाया जाए, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद 11/6/21 को फिर से मैं जनपद सीओ साहब मुद्रिका सिंह साहब के पास गया और कई बार अन्य विनय निवेदन किया कि मुझे तालाब योजना का लाभ दिलाया जाए, लेकिन उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे मैं परेशान हो गया। मेरे साथ में एक हितग्राही, आदिवासी हितग्राही गायत्री पाव भी साथ में थी। उनके द्वारा भी आवेदन दिया गया और वो हर प्रकार से पात्र थी। मैं भी पात्र था, मेरे पिताजी के नाम से और उनके नाम से जो आवेदन लगा था, हम दोनों ही पात्र थे। पात्र होने के कारण ही पंचायत द्वारा प्रस्ताव बनाया गया। प्रस्ताव बना करके उनके द्वारा हालांकि कार्यवाही कुछ नहीं की गई, जिसके बाद हम स्वयं लग करके और वहाँ पर इंजीनियर साहब को आवेदन दिए। इंजीनियर साहब भी कुछ नहीं कर पाए, वो टालते रहे, आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, बाद में आना, ऐसा वैसा करके बोलते रहे। बाद में फिर इंजीनियर साहब के ना करने पर सीओ साहब से मिले। सीओ साहब ने भी बोला कि बाद में होगा, थोड़ा रुक जाओ, आज नहीं कल हो जाएगा। ऐसा करते करते लगभग 17 महीने बीत गए, जिससे परेशान होकर के पिछले अभी इसी साल में 17/5/2021 को गांव के ही एक जिम्मेदार हैं, उनसे सलाह लिया तो उनके द्वारा कहा गया कि आपको जब तक घूस की राशि आपके द्वारा नहीं दी जाएगी इंजीनियर साहब को, तब तक उनके द्वारा कुछ नहीं किया जाएगा। अब ऐसी ही जानकारी मिलने पर और उनके द्वारा पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से बताया गया कि वो जब तक पैसा नहीं लेते, जब तक काम नहीं करते हैं, और उनके द्वारा भी कहा गया कि आपको पैसा देना पड़ेगा। प्रति हितग्राही उन्होंने बोला कि कम से कम मैं 10,000 रुपये लेता हूँ, जिसमें से 5,000 रुपये मुझे पहले चाहिए और 5,000 रुपये काम होने के समय चाहिए। तो उनके द्वारा बोला गया कि आप दोनों हितग्राही कम से कम 10,000 रुपये दीजिए। तो हमारे पास चूँकि था नहीं पैसा, अगर पैसा होता तो तालाब योजना का लाभ लेके हम खेती बाड़ी क्यों करते। फिर भी हम परेशान होकर के, अब चूँकि करना तो था, किस तरह से योजना का लाभ मिले, सरकारी योजना का लाभ तो मिल नहीं पाया। तो जिसके बाद वो गांव के ही एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पंचायत के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा यही बोला गया कि नहीं, आपको देना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने जा करके, मैं और गायत्री पाव का भाई ओम प्रकाश पाव और 2 हितग्राही और एक गुप्ता जी हैं, कुशवाहा जी हैं, उनके साथ में जा करके